एक एक डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है? 12.4%। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है? नोआमी ओसाका। भारतीय अर्थशास्त्र आभास के झा को किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है? विश्व बैंक। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसक कर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 132वें स्थान पर। भारत के किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले एक नए तरीके को विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी। भारत के किस आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने का योजना बनाया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग। निम्न में से किस सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? अमेरिकी सीनेट। खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु किस विश्वविद्यालय को चुना गया है? राजीव गांधी विश्वविद्यालय। सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए लोन देने की घोषणा की है? बैंक ऑफ बड़ौदा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कितने सदस्यीय डब्ल्यूएचओ की कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है? 34 सदस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को कितने हजार करोड़ रुपए में मदद देने की घोषणा की है? 1,000 करोड़ रुपए। भारत हाल ही में दुनिया में पीपीई का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बना है? दूसरा। अमेरिका के किस अखबार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1,000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिए हैं? चीन। 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया गया? अर्जेंटीना। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने पूर्व फर्स्ट क्लास 36 खिलाड़ियों को मदद के लिए कितने लाख रुपए दिए हैं? 31 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन और वैलिडेटेड वैधता कब तक बढ़ा दी है? 31 जुलाई। हाल ही में किसने क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं? आईसीसी। इनमें से कौन सा बैंक हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक। भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? राजस्थान सरकार। भारत के इस्पात उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 65%। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम। भारतीय वायुसेना प्रमुख किस हल्के लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन का परिचालन करेगा? HAL तेजस। डब्ल्यूएचओ ने सुरक्षा कारणों से किस मलेरिया रोधी दवा का परीक्षण बंद कर दिया है? हाइड्रोक्लोरोक्विन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बड़े डेटा पर संयुक्त अनुसंधान और विकास पर किन दो देशों ने चर्चा की? भारत और इजराइल। मिशन गगनयान के लिए चुने गए कॉस्मोनास्ट्स ने किस देश से अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू किया है? रूस। न्यूयॉर्क के कमीशन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मुखर्जी। कौन सा भारतीय ऐप ने अब एक ओपन सोर्स ऐप बन गया है? आरोग्य सेतु ऐप। CRISIL के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत तक कम हो सकती है? 5%। प्रोटोटाइप वैक्सीन किस जानवर को कोरोना वायरस से बचाने के लिए
सफल रहा। तो बंदर। कोरोना से अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? नैनी ग्रेस रोमन। किस भारतीय राज्य ने की किस भारतीय राज्य में जंगल की आग की चपेट में आने से 50 हेक्टेयर से अधिक भूमि को नष्ट होने की सूचना थी? उड़ीसा। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में भारत के किस राज्य के खुड़ल पहर का सराहना किया? मणिपुर। किस देश ने अपना पहला स्टील्थ बॉम्बर का निर्माण किया है? अमेरिका। वित्त मंत्री निर्मला किस देश ने अपना स्टील्थ बॉम्बर का निर्माण किया? रूस। किस देश ने अपना पहला स्टील्थ बॉम्बर का निर्माण किया है? तो रूस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बैंक के गठन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया? न्यू डेवलपमेंट बैंक। प्रकृतिवादियों ने अल्जीरिया में एक होगर पर्वत राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर को फिल्माया? सहारन चीता। जोके रावलिंग द्वारा शुरू किए गए नई बच्चों की पुस्तक का नाम क्या है? द इकबोग। किस राज्य ने कोविड-19 के लिए घरेलू संगरोध मानदंड का उल्लंघन करने वालों पर 20,000 रुपये सहित 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है? मध्य प्रदेश। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कौन एक ऐप के साथ 2 महीने के बाद किस राज्य सरकार में शराब की बिक्री फिर शुरू हो गई? तो केरल में। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर दरभंगा लाने पर बेटी ज्योति को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? मैथिली वीरांगना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम के फाउंडेशन का गठन किया? WHO फाउंडेशन। 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पाचन दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानून बनाने की मंजूरी दे दी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका में 6 देशों में शामिल हो गया है? तो कोस्टा रिका। निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल है? कोस्टा रिका। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। भारत के किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है? राजस्थान। भारत की किस यूनिवर्सिटी में PGDM स्टूडेंट्स ने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है? रेंसा यूनिवर्सिटी। भारत किस यूनिवर्सिटी ने PGDM स्टूडेंट ने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है? तो रेंसा यूनिवर्सिटी। निम्न में से किस ने फास्टैग रूप और UPI को बढ़ावा देने और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 30 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नवनियुक्ति अध्यक्ष का नाम बताइए? मार्कोस प्राडो ट्रायोजो। किसने साइबर सेफ्टी हैंडबुक फॉर स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर एजुकेशन स्कूल तैयार किया है? तो CBSE।